Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we understanding class 3, lecture number 3 of class mathematics. चलिए हम लोग जानेंगे क्या चीज जानेंगे कि कल हम लोग और उससे पहले यानी 2 क्लास में हम लोग बहुत चीज जाने। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी संख्या क्या चीज कोई भी श्रेणी कब एपी में होगा कब एपी में नहीं होगा, यानी कि बतलाइए कि दिए गए श्रेणी एपी में है या नहीं है। इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सही से कर दीजिए, जाता होता है थोड़ा पीछे खींच दीजिए आप लोग। जांच कीजिए कि क्वेश्चन रहेगा, जांच कीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ... एपी में है। ये आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है एपी में है। तो एपी में जांचना है। एपी में कब होता है, जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, यानी सार्वंतर सब जगह सेम आए तो समझ जाएंगे यह एपी में है। अब जानिए एपी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेयर Q1 क्या है, बोलिए Q1 2, T2 4, T3 6, इसलिए D1 बराबर T2 माइनस T1। कल लिखाए हुए थे ना D1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाइएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए सारवंतर। T2 कितना है 4 माइनस T1 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। ये D1 है, ठीक है। और D2 बराबर एकरा बीच के अंतर निकालना है, ये D1 ये D2, तो 6 माइनस 4 यानी ये T3 है, तो T3 माइनस T2 क्या होगा 6 माइनस 4 2, समझे। तो अब उसके बाद यहाँ हम देखते हैं हेयर यानी कि यहाँ चूंकि दैट इज D1 बराबर D2, यानी D1 के मान D2 के मान बराबर है, यानी कि इसके बीच के अंतर समान है, कहेंगे अतः क्या चीज ये जो है 2, 4, 6, 8, 10 ... एपी में है। जांच कर दिए, समझे। अगर यहाँ पर D1 का मान D2 के बराबर नहीं होता तो कहते एपी में नहीं है। चलिए लिखिए इसको साथ। चलिए ये लिख लिए। अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि -2, -4, -6, -8, -10 एपी में है। जांचने के लिए कर रहा है, तो जांच के आप लिखे नहीं है अभी तक, फास्ट लिखे तो रहा है। तो जांच करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हेयर T1 कितना है, बोलिए सब लोग बोलिए, ये गलत बात है, बोलिए सब लोग T1। देखिए एक गुम्मा होता है, जो कोई गलती करने वाला रहता है तो नहीं बोलता है, एक गलत करते रहता है तो खूब बोलता है। तो हम आपको खूब बोलने के लिए भी नहीं और कम बोलने, कम नहीं बोलिए। जो कम बोलता है क्लास में ना, उसका दिमाग कहीं और रहता है, ये आप लोग जांचिए। आप लोग यहाँ पढ़े हुए हैं ना, तो हम आपको जब बोलते हैं तो आप कहीं मग्न हैं, या तो किताब देख रहे हैं, या घर के याद आ रहा है, या कहीं ना कहीं दूसरा जगह है। अगर आप साथ में बोल रहे हैं तो समझेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न जो नहीं बोलता है वो फिजिकल रूप से क्लास में है और मेंटल रूप से कहीं और खोया हुआ है।
ये याद रखिएगा। कोई चीज याद आ रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाने की याद है, किसी को मौत, किसी को कब एबीसीडी बहुत तरह की बातें याद आती है, इसलिए साथ में बोलना चाहिए। विद्यार्थी का मेन कर्तव्य है साथ में बोलिए। अगर नहीं बोल पाते, कोई लेट से बोल रहा है, इसका मतलब वह ध्यान कहीं और है, समझा। वही जो कंट्रोल कर देता है पढ़ने के टाइम में कि पढ़ाई कर रहे तो उस समय पूरे फिजिकल और मेंटल रूप से सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर देगा, तो वही 2 घंटा पढ़ेगा तो वह 8 घंटा के बराबर है। 4 घंटा पढ़ेगा तो वह 16 घंटा के बराबर है। 5 घंटा पढ़ेगा 20 घंटा के बराबर है। 10 घंटा पढ़ेगा 40 घंटा के बराबर है। और जो मेंटल रूप से कहीं और है, फिजिकल रूप से कॉपी किताब लेके बैठा है और घस रहा है, तो वे 10 घंटा पढ़ेगा तो 2 घंटा के बराबर होगा, 2.5 घंटा के। तो ये मेन है, विद्यार्थी कोई जीनियस हो जाता है। कारण यही है कि जो विद्यार्थी अपने सभी ज्ञान इंद्रियों को और सभी ज्ञान इंद्रिया और फिजिकल अंगों को लेकर एक साथ बैठकर सिर्फ किताब पर फोकस करता है, वे महान होता है। तो इतना याद रखिए। बार बार बोलते हैं कि आप घर पे 16 घंटा पढ़िए, नहीं पढ़ पाते हैं। काला नहीं पढ़ पाते हैं, पता चल रहा है आप मुकेश अंबानी के रिश्तेदार खाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि अब मुकेश अंबानी तब अकेले है, तुम्हें है तब क्यों पढ़े, पैसा तो जब मन तब आ जाएगा। फॉर्च्यूनर दे देगा चढ़ने के लिए, BMW कार तो कौन चढ़ेगा उस पर, चढ़ के क्या होगा कि नहीं ना मन है। अगर मान लीजिए हकने नहीं जाता तो मेन सीट पे बैठा देगा, तो बैठ के तो गाँव में जा सकते हैं कि वो पता लगेगा। सब कुछ करने का इंसान का मन रहता है, लेकिन परिस्थिति उसको करने नहीं देता है। और एक लास्ट बात बोलते हैं गर्ल्स लोग के लिए, बॉय लोग के लिए भी बोलते हैं, लेकिन गर्ल्स लोग को कहते हैं कि आपकी इज्जत जो है, आप ही का इज्जत नहीं है, आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी इज्जत है, आपके समाज का इज्जत है, बेटी समाज का होता है। इसे किसी भी विषम परिस्थिति में कुछ ऐसे कदम को नहीं उठाइएगा या कुछ ऐसे कदम नहीं सोचिएगा जो आपके माता पिता और समाज से डायरेक्ट कनेक्शन हो, जुड़ा हो। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाइएगा, क्योंकि एक महान बेटी जो होती है वो अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहती है, और खुशी देखने के लिए आपको सबसे पहले माता पिता के जो इज्जत प्रतिष्ठा है उसको बचा के रखिएगा। किसी भी मरना नहीं है, माने कि भूखे रह जाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने माता पिता की इज्जत पर दाग नहीं आने देंगे। ये आपका 100 में 100% सोच होना चाहिए, आप लोगों का भी 90% सोच होना चाहिए, समझे। लेकिन इससे आप लोगों को ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो एपी में जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलिए तो D1 बराबर क्या होगा, नहीं बोले। T1 क्या है -2, T2 -4, T3 -100, D1 T2 -T1, अब T2 कितना है -4, बोलिए हाथ का है ऊपर रखा हुआ है, T2 -4, D1 -2, एकरा क्या करेंगे माइनस पुस्तक, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो -4 माइनस माइनस प्लस कटेगा तो -2, समझे ना। उसके बाद D2 T3 माइनस, इसमें से घटेगा कितना -4, बोलिए ना -100 प्लस 4 कितना होगा 2, जैसे D1 बराबर D2। अतः इतना 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 एपी में माइनस लगाइए ना, माइनस एपी में इसको लिखिए, इसको लिखिए। चलिए अब आप लोगों को ये समझ में आ गया। एक बतलाते हैं जो एपी में नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 14 है, एपी में है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2, 4, 8, 12, 14 क्या है, एपी में है। चलिए है T1 बराबर 2, T2 4, सही है, T3 8, इसलिए D1 बराबर T2 माइनस T1 कितना है 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तो ये होगा इतना,
T3 कितना 8 माइनस 4 यानी 4 दैट D1 बराबर है D2 नॉट इक्वल टू D2। जब बराबर नहीं होगा तो कहेंगे अतः 2 4 8 12 14 AP में नहीं 12 14 AP में नहीं है समझ गए। इसको लिखिए चलिए अब दूसरा का देते हैं आप लोगों को दूसरा बड़ा देते हैं ठीक है। जांच कीजिए तो रूट 2 रूट 2 3 रूट 2 का AP में है ये आप लोग जांच कीजिए। हाँ जांच कीजिए देखिए ये जो है ना T1 कितना है नहीं बोल रहे हैं T2 T3 T2 माइनस T1 कितना होगा बोलिए तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 ये वो आई में से घटेगा तो क्यों ना बचेगा बोलिए 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो 1 रूट 2 ना D2 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 घटेगा तो D1 बराबर हो गया अतः रूट 2 रूट 2 3 रूट 2 क्या चीज AP में है कि नहीं है समझ गए। इसको लिखिए पूरा स्टेप